नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 5वां अध्याय। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाओ और जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तीर बिछाओ और सिर मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करे। जो मल मूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनके मंत्र फलदायक नहीं होते हैं, इसलिए दातून करना उचित है। दातून लाते समय वृक्ष से कहे कि हे वनस्पति, हमको आयु बल यश तेज संतान द्रव्य वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की बाहर अंगुल लंबी दातून लावें। व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथि और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातून न करें। कटेरी, सभालू, कपास, पीपल, वट, आरन और गंधहीन वृक्षों की दातून न करें। तदनंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रशंसा और विधि पूर्वक पुष्प गंध तांबूल ले जाएं। वहां भगवान की पदाधि से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय भर में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप यज्ञ दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सीरस धतुरा कटेर मालिका सेमर आक कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती है। जय कुंद, सीरस, चमेली, मालती, केतकी आदि की फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वरी, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्तिहीन की है और क्रियाहीन पूजन किया है, वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करके फिर क्षमा प्रार्थना करें करके गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 6ठा अध्याय। दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाए। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों और संगम में स्नान करने से 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका 2 गुना। विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घादि दे और कहे, हे ऋषिकेश, इस मेरे अर्घ को ग्रहण करिए। आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्री का श्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञों से सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। भगवती, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसें और नाभा पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, तृतीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगाएं। स्नान मंत्र भक्ति भावना। जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित
सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्र धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पितृ स्वर में वास करते हैं। समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फूलों से अर्घ प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु रूप हैं, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दें, नमस्कार करें और कहें कि हे देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया है, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। भक्ति पूर्वकत विधिवतों को करने वाला नारायण सलोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुना। सब प्रकार के आमिष, मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दें। पराया अन्न, परद्रोह, विद्रोह, विदेश गमन, बिना तिथि के अन्य स्थान में रहना सौर छोड़ देवे तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग देवें। दाल, तिल, तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दें। जीवधारी का मांस, चूना, जबीरा का फल, मसूर, बासी अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ देवें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा है तथा कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य से रहें। पृथ्वी पर शयन करें, पत्तों पर खाए और चौथे पहर भोजन करें। नरक 14 को तेल लगाएं। इसी तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाले तेल न लगाएं। घिया, बैगन, कुम्हाड़ा, कटहरी, तरबूज, कैत ये सब छोड़ देवें। शिवद्रोही और वेद से विपरीत चलने वाले से संभाषण न करें और तथा उपरोक्त मनुष्य और कौओं के देखे अन्न को तथा दोबारा पकाए हुए दग्ध अन्न को न खाएं। विष्णु भगवान की प्रशंसा के लिए सामर्थ्य पर चांद्रेडी व्रतों को करें। क्रम से काशी फल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, पर्वत, बेर, बैगन, लौकी और तुलसी इसके शाक को प्रतिपदादि तिथियों में त्याग देवें। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं की सेवा व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग न करे उनमें से पहले ब्राह्मणों को भेंट करके फिर आप भोजन करें। व्रती पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चलें और प्रबोधिनी एकादशी में जागरण कृत करें। यथोवत रीति से कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भाग जाते हैं। जैसे सिंह से व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है वहाँ भूत, पिशाच आदि नहीं रहते हैं, यथारीति से कार्तिक व्रती पुरियों को मुख वाला ब्राह्मण भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाति, धन को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियमों को पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की क्या आवश्यकता है। इसी प्रकार से 7वां अध्याय संपन्न हुआ। विष्णु भगवान सभी भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ इस अध्याय को 7वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।